हेलो दोस्तों, कल हम लोग न्यूक्लियोफिलिक ठीक है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स के जो होते हैं बारे में थोड़ी सी जानकारी लिए थे। तो आज हम उसके डिटेल्स समझते हैं। देखो, पहले हेडिंग आपका आता है अभिकर्मक ना। इसे हम कहते हैं रिएजेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएजेंट्स कहते हैं। तो रिएजेंट्स क्या होता है? मतलब ऐसा सबस्टांस होता है जो किसी रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं कि रिएजेंट्स होती उस पदार्थ को कहते हैं। ठीक है, रिएजेंट्स उस पदार्थ को कहते हैं, सबस्टांस को कहते हैं जो किसी सिस्टम में केमिकल रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो होती है मिलाया जाता है। मतलब कोई रिएक्शंस अगर नहीं हो रहा है, उसमें अगर कोई रिएजेंट्स डाल देते हैं तो रिएक्शन क्या होने लगता है? कंप्लीट होने लगता है, पूर्ण होने लगता है। तो ऐसे सबस्टांस जो डाले रहते हैं उस सबस्टांस को हम रिएजेंट्स कहते हैं। अब ये रिएजेंट्स हमारे दो प्रकार के होते हैं ना, तो लिखेंगे अभिकर्मक। अभिकर्मक दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। बात समझ में आया बेटा? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका जो हो, इसमें पहली हेडिंग आपकी आती है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। मतलब इसको हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। देखो, नाम से पता हो जा रहा है बेटा कि इलेक्ट्रोफिलिक मतलब होता है, इसे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो। ठीक है, दूसरा आपकी इसका वर्ड बनेगा फिलिक। इलेक्ट्रो मीन्स होती है आपका इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अफिलिक का मीन्स होता है लविंग। मतलब ऐसा रिएजेंट्स, ठीक है, ऐसा रिएजेंट्स जो इलेक्ट्रॉन के प्रति स्नेह रखता हो, प्रेम रखता हो, ऐसे रिएजेंट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। तो ये तो डिफिनेशन हो गया कि वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये तो हो गई इनकी, देखो, डिफिनेशन। ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन जो होती है आकर्षी होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ऐसे रिएजेंट्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। देखिए, इसके बाद इनकी कुछ कैरेक्टर्स होती, कैसे हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही रिएजेंट्स होते हैं। तो इनकी पहली कैरेक्टर्स होता है बेटा, इसे हम लोग जो हैं इसे E+ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? E+ से प्रदर्शित करते हैं। इसको याद कीजिएगा, किससे प्रदर्शित करते हैं? E+ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही होने का मतलब क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। मतलब सीधे कह सकते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। किसकी कमी होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसलिए इसे लुईस क्या कहते हैं? लुईस अम्ल। ठीक, लुईस अम्ल कहते हैं। ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं, जो डोनेट करता है उसे लुईस क्षार कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक,
तो इसे E+ से प्रदर्शित करते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लुईस अम्ल कहते हैं। तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनका अष्टक जो होता है बेटा, इनका अष्टक जो होता है, ठीक है, क्या होता है, इनका अष्टक जो होती है, मतलब ऑक्टेट जो होते हैं, है ना, ऑक्टेट अष्टक जो होती है अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, इसको याद कीजिएगा। क्या अपूर्ण होता है, अष्टक अपूर्ण होता है। क्या होता है, अष्टक अपूर्ण होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की कुछ बातें हो गई, जिससे आप ये पहचान सकते हो कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब E+ से प्रदर्शित करते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसे हम लोग लुईस अम्ल कहते हैं। इनका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। उसके बाद देखा, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बातें समझ में आ गया बेटा, देखो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला आपका इसमें देखिए बेटा होता है आपकी जो होती है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। तो पहला पॉजिटिव जो होती है आपकी इलेक्ट्रो जो होती है फिलिक रिएजेंट्स होता है, इसे हम कहते हैं धनात्मक, क्या बोलेंगे, धनात्मक जो होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जो होती है धनात्मक है, तो इसे धनात्मक क्यों बोला गया, क्योंकि इस पर क्या होता है, धन आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश होता है। तो लिखेंगे इन पर, ठीक है, इन पर धनावेश, क्या होता है, धनावेश होता है। कौन सा होता है भाई, धनावेश होता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो धनावेश होता है, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखे बेटा तो लिख सकते हैं हम लोग H3O+ लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन होता है। उसके बाद NH4+, हम बोले ना कि प्लस से डिनोट करते हैं, जिस भी रिएजेंट्स के पास होती प्लस चार्ज होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही, वो भी पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। H3O+, NH4+, है ना। उसके बाद होती है NH2, NH3 होती है, प्लस होता है। उसके बाद होती है NO+ होता है, और X+ भी होता है, ये इंटर हाइड्रोजन में पाया जाएगा आपका प्लस का में। X का मतलब होता है फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद देखिए आपकी होती है C6 होता है, H5 होता है, और N2+ भी होता है, मतलब ये हमारा डाइओजेनियम आयंस होता है, ठीक है ना। तो जिसके ऊपर जो होती है आपका प्लस चार्ज रहेगा वो हमारा धनात्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है। एक आपका दूसरा जो होता है बेटा, इसे हम कहते हैं आपकी उदासीन, क्या बोलेंगे, उदासीन जो होती है आपकी होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है, अभिकर्मक। ध्यान से सुनिएगा एकदम अच्छे से, नहीं समझ में आता है उसको 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, पूछो। देखो उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या होता है, इन पर देखा, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब जिसमें कोई चार्ज न हो, तो इन पर, ठीक है, इन पर जो होती है न, देखो इन पर जो होती है धनावेश, है ना, धना, या सीधे कह सकते हो इन पर कोई आवेश नहीं होता, इन पर कोई आवेश नहीं होता है, इन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक। तो
तो इन पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स कहते हैं। अब देखिएगा इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें बेटा, एक बात और भी है, देखो ध्यान सुनिएगा, इसे हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। दूसरी बात इनका देखो, इन पर क्या होता है, इन पर कोई आवेश नहीं होता, लेकिन पहचानेंगे कैसे, इनमें किसी न किसी एक एटम का ऑक्टेट जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, अपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए आपका BF3 हुआ है ना, उसके बाद देखिएगा आपका जो होती है AlCl3 हो गया, उसके बाद आपकी देखो बेटा ZnCl2 हो गया, फिर देखिए बेटा FeCl2 हो गया, फिर देखिए बेटा FeCl3 हो गया, ETC लिख देते हैं। अब इसमें ऑक्टेट का मतलब ये होता है, हम बोले हैं किसी एक एटम का ऑक्टेट जो होती है अष्टक जो होता है पूर्ण नहीं होता है। जैसे आपकी बोरान की बात कर लें, बोरान कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पर ना, तो 5 नंबर पर आता है बेटा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3 है ना। इसके साथ फ्लोरीन का एटो जुड़ा, 1 2 3। अब फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये अगर बनाएगा तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, इसका भी 8 पूरा हो जाएगा, इसका भी 8 पूरा हो जाएगा। लेकिन बोरान की अगर बात कर ले बेटा, तो ये सबके साथ अगर बनाता है तो इसका देखो इनकम्प्लीट ही रहेगा, 2 2 4 2 6 ही होगा। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है कि नहीं है, इसलिए इसे हम लोग लुईस जो होती है एसिड कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिकर्मक का जो होती है फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग जो होती है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स पढ़ा देते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं, ठीक है, रिएजेंट्स की जो होती है दूसरी हेडिंग। पहला हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक पढ़ लिए, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, देखिए बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, ठीक है। इसे हम कहते हैं आपकी जो होती है नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं, ठीक। देखिए इसको यदि हम देखें बेटा तो न्यूक्लियोफिलिक का इसको अगर ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियो, है ना, दूसरा वर्ड लिख सकते हैं हम लोग फिलिक। बात समझ में आ गया। न्यूक्लियो मीन्स होता है, देखिए न्यूक्लियस, ये सबको पता है, न्यूक्लियस ना। न्यूक्लियस में क्या होता है, फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। उसके बाद देखिएगा फिलिक का मतलब सबको पता है क्या होता है, लविंग होता है। लविंग का मतलब होता है स्नेह, प्रेम, मतलब किसके प्रति स्नेह रखता है, पॉजिटिव चार्ज के प्रति। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये जो रिएजेंट्स होता है न्यूक्लियोफिलिक, इस इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो होते हैं अभिकर्मकों के साथ जो होती है स्नेह रखता है, प्रेम रखता है, ठीक। तो लिखेंगे वे अभिकर्मक, मतलब सीधी सी बात कह सकते हैं कि इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे वे अभिकर्मक, वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी होते हैं,
नाभिक स्नेही, ठीक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। ये बात याद कीजिएगा, क्या कहलाते हैं? नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रति इनका प्रतिकर्षण होता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज के प्रति क्या होते हैं? आकर्षी होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षी होते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरी बात, इनको पहचानेंगे कैसे? तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है इसे Nu- से प्रदर्शित करते हैं। बेटा देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं? Nu-। इसके पहले वाले में क्या था? आपकी E+ था, इसमें माइनस, मतलब जिसके पास प्लस चार्ज वो इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसके पास माइनस चार्ज वो नाभिक स्नेही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, Nu- से प्रदर्शित कर लिए। अब इसमें एक बात और भी है, इनका ऑक्टेट जो होता है कंप्लीट होता है, मतलब इनका अष्टक जो होता है बेटा, अष्टक पूर्ण होता है। क्या होता है? पूर्ण होता है। ठीक, क्या होता है? पूर्ण होता है। और इनके पास जो है, इनके पास, ठीक, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बात समझ में आ गया? तो निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए हमेशा ये डोनेट करने का काम करते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या होते हैं? दाता होते हैं। दाता होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। इसलिए इसे हम जो हैं इसे लुईस क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं, इसको याद कीजिएगा। क्या कहते हैं? लुईस क्षार कहते हैं। तो ये बात होगी बेटा हमारी जो होती है नाभिक स्नेही अभिकर्मक की, जो होती कुछ बातें। अब जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है, देखिए बेटा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक दो प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का? दो प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का? दो प्रकार का होता है। तो पहला इसमें जो आता है उसे हम कहते हैं बेटा ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक जो होती है नाभिक, है ना, नाभिक जो होती है स्नेही, इधर ध्यान दो, नाभिक जो होती है स्नेही अभिकर्मक। ठीक, ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक, इसको हम लोग कहते हैं। देखो मतलब निगेटिव। देखो इसके पहले वाले में क्या था? प्लस चार्ज था ना, तो सीधे लिखेंगे इन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। क्या होता भाई? ऋणावेश होता है। ठीक, ऋणावेश होने के साथ साथ जो इनका अष्टक जो होता है वो पूर्ण होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखें बेटा, हम तो लिखेंगे Cn-, ठीक है, क्या लिखेंगे? Cn-, Nc-, NCN-, है ना, आपका ONO-, समझ गए? NO3 जो होती है माइनस, जितने माइनस वाले आएंगे बेटा ये सब के सब इसी में रहेगा। OH-, X-, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद होती है आपका R जो होती है CO-, RCOO-, ठीक है ना। तो ये सब जितने माइनस वाले हैं ETC लगा देते हैं, और भी लिख सकते हो, जैसे NH2 जो होती है -ETC। तो ये सब जितने माइनस वाले हैं सब के सब हमारे जो होते हैं क्या होते हैं? ऋणात्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। दूसरा देखिए बात करते हैं हम लोग उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन नाभिक, ठीक है, नाभिक स्नेही, ठीक है,
अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक। देखिए उदासीन का मतलब होता है, इसके पहले वाले में जो पढ़े थे वही चीज़ यहाँ भी है, इन पर भी कोई आवेश नहीं होता, तो सीधे लिख सकते हैं इन पर जो होती है कोई, ठीक है, कोई आवेश, ठीक है, कोई आवेश नहीं होता है, समझ गए ना, नहीं होता है। अब आवेश नहीं होता है लेकिन इनका अष्टक पूर्ण होता है और इनके पास निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लिखना चाहें बेटा तो लिख सकते हैं, आपका ज्योति देखा है H ज्योति है O और H, ये लोन पेयर है कि नहीं है, है ना। उसके बाद R है, O है और R है, इनके पास भी लोन पेयर है कि नहीं है, NH3 का नाम सुने होंगे, अमोनिया इनके पास भी है, RNH2 है, प्राथमिक एमीन इसे कहते हैं, है ना, इसके पास भी है। R2 ज्योति है NH है, सेकेंडरी एमीन है। R3 ज्योति N है, टर्सरी एमीन है। समझ गए, इस तरीके से हम लोग ज्योति हम लोग लिख सकते हैं, जिनके पास लोन पेयर रहेगा वो हमारा ज्योति है उदासीन नाभिक स्नेही अभिकर्मक होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग ज्योति बॉन्ड फिशन पढ़ लिए, फ्री रेडिकल पढ़ लिए, रिएजेंट्स भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्बोकेटायन पढ़ते हैं, फिर कार्बोएनायन, फिर उसके बाद पढ़ते हैं इफेक्ट पढ़ते हैं, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी ये चैप्टर ज्योति है क्लोज हो जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटायंस के बारे में। किसके बारे में? कार्बोकेटायंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कार्बोकेटायंस क्या होता है, आइए हेडिंग डालते हैं, कार्बोकेटायन। इसी को हम OR कह सकते हैं, कार्बोनियम आयन भी कह सकते हैं, कार्बोनियम, ठीक है, आयंस भी कहते हैं। ये आपकी है, देखो कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन कहते हैं, या कार्बोनियम आयन कहते हैं। देखिए कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखें बेटा तो आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कार्बो, फिर क्या लिखेंगे? केटायन लिखेंगे, ठीक। कार्बो मीन्स होता है आपका कार्बन, कार्बो मीन्स क्या होता है? कार्बन। और केटायन मीन्स होता है धनायन। क्या होता है? धनायन। मतलब जिस कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज कंटेन होता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? कार्बोकेटायन कहते हैं। बोलिए आया? ठीक। तो जिस कार्बन परमाणु पर, ठीक है, जिस कार्बन, ठीक है, जिस कार्बन परमाणु जो होती है, परमाणु पर जो होती है धनावेश होता है, धनावेश होता है, धनावेश होता है, ठीक है, उसे तो लिख सकते हैं हम लोग, जिस कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है उसे कार्ब क्या बोलेंगे? धनायन, कार्ब धनायन कहते हैं। सिंपल सा एक छोटा सा परिभाषा है आपका, या इसी को हम कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन कहते हैं, कभी कभी इंग्लिश का हिंदी नाम दे देता है। तो ये हो गया आपका कार्बधनायन। एग्जाम्पल के तौर पर देखें बेटा, तो एग्जाम्पल हमारा जैसे मान लो CH3 है, सपोज कर लो, C है, H है, H है और H है, सिंगल बॉन्ड CH। इसमें मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव आपका क्लोरीन है तो होता है, ये शेयर आप पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो बनाएगा
CH मतलब जो देता है वो प्लस में और जो लेता है वो माइनस में। तो इस पे आया कि नहीं, प्लस चार्ज आया कि नहीं आया, इसी को हम कहते हैं कार्ब धनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ब धनायन कहते हैं। इसे मेथिल क्लोराइड कहते हैं, मेथिल क्लोराइड कहते हैं। देखिए बेटा, ये तो बात होगी हमारी एग्जाम्पल के बारे में। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लो CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है। सबको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन होती है, डीलोकलाइज होती है ना। तो इसे हम लोग एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एथीन कहते हैं। अब प्लस अगर हम इसको H+ के साथ रिएक्ट कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपका बनेगा क्या, ये आपका इधर पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इसके पास कम है। तो ये बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज बनेगा, कार्ब धनायन बन गया आपका, कार्ब, ठीक है, धनायन बना आपका। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लो आपकी दो तीन R है, O है और H है। इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसे एसिडिक मीडियम में H+ के साथ रिएक्ट कराते हैं, सबको पता है कि H+ मतलब प्लस के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपका इधर आएगा, जब आएगा तो बनाएगा बेटा ROH, उसके बाद H, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम प्रोटोनिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रोटोनिक एल्कोहल कहते हैं, प्रोटोनिक एल्कोहल कहते हैं। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो इधर आएगा तो हमारा बना क्या लेगा, H2 रिमूव हो जाएगा, प्लस R+ बनेगा, प्लस क्या लिखेंगे, H2। ये आपका कार्बोकेटायन हो जाएगा, कार्बोकेटायन हो जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका। अब देखो दूसरी बात, इनके कुछ लक्षण की बात कर लेते हैं कि वाकई में इसको हम कैसे पहचानेंगे ना। पहला बात क्या है, इसे है ना, इसे R+ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं वो? R+ से, मतलब जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा वो हमारा कार्ब धनायन होता है। ठीक, R+ से। अब R+ का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। तो सीधे कह सकते हैं ये जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है, अभिकर्मक होता है, ये आप बता सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। अर्थात यह जो होती है लुईस अम्ल की जो होती है तरह व्यवहार करता है। ठीक है, मतलब यह जो होती है लिख सकते हैं लुईस, क्या लिखेंगे, लुईस अम्ल की तरह, ठीक है, व्यवहार करती है। ये बात आया, कोई दिक्कत? चलिए आगे। तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है, लुईस जो होते हैं, ठीक है, अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये कार्ब धनायन का डिफिनेशन हुआ, एग्जाम्पल हुआ, इनका कुछ कैरेक्टर्स हुआ। अब एक बात और इसका याद कर लेना कि इनके संयोजी कक्षा में देखो कार्ब धनायन, कार्ब धनायन के संयोजी कक्षा में, संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके? देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन ये जब दे देगा तो इसका 8 हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्ब धनायन के संयोजी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं भाई? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ में? ये आपका हो गया कार्बोकेटायन या कार्बोनियम आयन का परिभाषा, उदाहरण और प्लस जो इनके कैरेक्टर्स। अब देखिए कितने प्रकार के होते हैं ये ना, इनका क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ
कार्बोकेटायन, ठीक, मतलब कार्ब धनायन का वर्गीकरण। इसको लिखेंगे कार्ब धनायन का वर्गीकरण, ठीक है। तो कार्ब धनायन का वर्गीकरण देखो, अगर CH3+ रहेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे मेथिल कार्बोकेटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल कार्बोकेटायन। अगर यही आपका CH3 रहे, CH2 रहे, ठीक है, प्लस रहे, देखिए एथिल कार्बोकेटायन बोलेंगे, एथिल कार्बो, है ना, केटायन कहते हैं, या इसे हम लोग 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। प्राथमिक जो होती है कार्बोकेटायन। अगर यही CH3 का होल ट्वाइस हो जाए और CH+ हो जाए तो इसे हम सेकेंडरी कार्बो क्या बोलेंगे? केटायंस कहते हैं। अगर ये CH3 का होल थराइस दे दे और C+ दे दे तो इसे हम टर्सरी कार्बो, ठीक है, कार्बो केटायन कहते हैं। आई बात समझ में? मतलब CH3, ठीक है, मेथिल कार्बोकेटायन, ठीक है, RCH2+ एथिल कार्बोकेटायन, R2CH जो थी प्लस सेकेंडरी कार्बोकेटायन, R3 जो थी C+ टर्सरी कार्बोकेटायन हो गया। इनकी हम स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है संरचना। क्या होता है? संरचना। देखिए संरचना में हम लोग कैसे क्या करते हैं, संरचना में हम लोग लिखते हैं, देखो, ठीक है, संरचना में आपकी जो होती है, जैसे कार्बन है, इसके साथ 3 बॉन्ड आपका इस तरीके से बनेगा और इनके पास एक अनऑक्युपाइड जो होती है ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? अनऑक्युपाइड जो होती है ऑर्बिटल आपकी होती है अपूर्ण p ऑर्बिटल होता है। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ होगा ना। तो ये आपकी होती है, आपकी होती इसमें अपूर्ण जो होती है, अपूर्ण जो होती है p कक्षक लिख देते हैं। अब नंबर आप सिग्मा बॉन्ड की अगर बात कर लें तो इसमें कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2 जो होती है हाइब्रिडाइजेशन होगा, है ना। और इसमें जो एंगल ये बनेगा आपका, वो एंगल लगभग 120 डिग्री का होगा, ठीक। और इनकी जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा रहेगा? प्लानर होता है। कैसा होता है? प्लानर होती है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर हो गई। क्या हो गई? स्ट्रक्चर्स हो गया, संरचना हो गया। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं बेटा। स्टेबिलिटी मतलब इनका स्थायित्व की बात होती है। स्थायित्व, तो स्थायित्व में अगर हम देखें, ध्यान से देखिएगा, अगर स्थायित्व की बात कर ले, जैसे CH3 है ना, प्लस है, CH3 है, CH2+ है ना, उसके बाद CH3 है, इसका होल ट्वाइस है, CH+ है, CH3 है, इसका होल थराइस है, C+ है ना। तो देखो बेटा, ये आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ये सबसे कम स्टेबल कौन है? ये। तो ये किस ऑर्डर में है? मतलब स्थायित्व का बढ़ता क्रम है। कौन सा है? स्थायित्व का बढ़ता क्रम। तो लिख देते हैं स्थायित्व का बढ़ता, ठीक है, क्या लिखेंगे? क्रम लिख देते हैं। कौन क्रम लिख दे हैं? स्थायित्व का बढ़ता क्रम। अब ऐसा क्यों होता है कि एल्किल ग्रुप मतलब R बढ़ने पर स्थायित्व बढ़ता है, मतलब R बढ़ने पर जो होती है, बढ़ने पर जो होती है स्थायित्व क्या करता है? बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? इसका बढ़ने का रीज़न क्या होता है कि जब एल्किल ग्रुप बढ़ेगा, मतलब कि जो आपका कार्बोकेटायन कार्बन एटम होता है उससे जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है हमारा अल्फा कार्बन होता है, उससे जितने भी हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और जितनी अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उतनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा, जितना हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर इसमें पूछा जाए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं?
3, इसमें कितना है 6, इसमें कितना है 9। अर्थात कितने हाइपर कॉन्जुगेशन इसके बनेंगे 9, इसके कितने बनेंगे 6, इसके कितने बनेंगे 3 बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, एक भी नहीं बनेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शियरी ब्यूटिल जो होती है कार्बोकेटायन। फिर उसके बाद उससे कम स्टेबल कौन है, सेकेंडरी जो होती है प्रोपाइल जो होती है कार्बोकेटायन, फिर आपका एथिल कार्बोकेटायन, फिर सबसे कम स्टेबल जो होता है वो CH3+ होता है। ठीक, कोई प्रॉब्लम? तो हम लोग पढ़ लिए कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन। ठीक है, नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर चर्चा करते हैं हम लोग कार्बोनाइन के बारे में।